आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी दादाजी निठल्ले हो गए थे, सो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा मुझी पर झोंक दी। उनका मिशन था पोते को नया भगत सिंह बनाना। बाल बुद्धि ने इन प्रवचनों को अपनी तरह से समझा। जब दादाजी बोले कि गांधी सबको एक नजर से देखते थे, तो मैंने सोचा जरूर काने रहे होंगे, तभी इतना मोटा चश्मा पहनते थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के साथ ईंट से ईंट बजा दी। मैंने भी 2 ईंटें टकराकर देखी, न धमाका न खनक। सो ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। घर की दीवार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरें टंगी देखी तो दादाजी ने गर्व से बताया कि ये तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। मुझे ये आइडिया बड़ा एक्साइटिंग और कूल लगा। योजना बनी। मैंने एक मैगजीन से तीनों शहीदों की फोटो काटी, बीच में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाई और नीचे नाम लिख डाले, शहीद भगत सिंह, शहीद वीरेंद्र, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव। फिर सबके गले में पेन से फांसी के फंदे बना दिए। भाई के नए कैमरे से बाकायदा फोटो भी खींच ली, कहीं इतिहास मुझे भूल न जाए। फिर माँ की चुन्नी से गला घोंटकर शहादत की तैयारी कर ही रहा था कि खेतों से माँ आप लौट आए और मेरी शहादत अधूरी रह गई। बाद में पता चला कि भगत सिंह ने तो किसी अंग्रेज को मारकर शहादत पाई थी। मैं भी गांव में अंग्रेज खोजने निकल पड़ा। सब बोले, अरे वो तो कब के जा चुके। दिल टूटा, पर एक दिन सामने दिखे गोरे चिट्टे ताऊ, हाथ पैर पर काले धब्बों के साथ। असल में उन्हें सफेद दाग वाली चमड़ी की विटिलिगो नामक बीमारी थी, लेकिन मेरे लिए तो वही असली अंग्रेज थे। मन ही मन ठान लिया, बड़ा होकर सबसे पहले इन्हीं को टपकाऊंगा। लेकिन मिशन अधूरा रह गया, क्योंकि मुझे 5वीं में ही सैनिक स्कूल के हॉस्टल भेज दिया गया। पर दादाजी के प्रवचन वहां भी पीछा करते रहे। उन्होंने गांव में मेरे गंजे सिर पर चोटी उगाकर वीर हकीकत राय की कहानी सुनाई थी। कैसे उसने नवाब के हुक्म पर चोटी कटवाने के बजाय सर कटवाना चुना था। पूरे स्कूल में अकेला मैं ही चोटी वाला यूनिक पीस था। दोस्त मुझे बोदी वाला कहकर चिढ़ाते। नहीं, सबकी हेयर कट जल्दबाजी में निपटा रहा था। मैंने अपनी चोटी को बचाने के लिए मुट्ठी में कस लिया। नाई ने झटका दिया, कैंची चली और उंगली कट गई। खून टपक रहा था, पर मैं मुस्कुरा रहा था। उसी गर्व से दादाजी को चिट्ठी लिखी, लेकिन दादाजी ने मुझे इन सब में समय व्यर्थ ना करने की सीख देने की बजाय प्रिंसिपल को ही नैतिकता का उपदेश दे डाला। बेचारे प्रिंसिपल ने मजबूरी में मुझे चोटी रखने की इजाजत दे दी। मगर जब पहली बार फिल्मों में राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की झकास हेयर स्टाइल देखी, तो लगा इस चोटी के साथ तो मैं जोकर लग रहा हूं। अगले ही दिन चोटी कटवा दी और राजेश खन्ना हेयर स्टाइल अपना ली। फिर तो फिल्मी बुखार ऐसा चढ़ा कि हॉस्टल से रात को बंक मारकर 5 किलोमीटर दूर फिल्में देखने जाता। शुक्र है वक्त रहते दादाजी का ब्रेन वॉश बटन रिसेट हो गया, वरना न जाने आज मैं बजरंग दल का ब्रांड एम्बेसडर होता।